नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। भारतीय राजनीति में किसी शब्द की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है और जिसे लेकर विवाद होता है वह शब्द है धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म। इस शब्द को लेकर हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु यानी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने यह बात कही है और उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द दरअसल बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म को नहीं मानने वाला। उन्होंने दिए का उदाहरण दिया और बताया कि दिए का स्वभाव होता है जलना। रायपुर पहुंचे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने और भी कुछ कहा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ईसा मसीह हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वे 10 साल भारत में रहे, 3 साल उन्होंने पुरी में बिताए। ऐसी तमाम बातों को जब वे कह रहे थे तब मीडिया उनकी बात को गौर कर रहा था और उनकी इसी लाइन को सुर्खियां बनाई गई। तमाम न्यूज़ एजेंसी ने इस बात को प्रमुखता से लिखा है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ऐसा पहली बार नहीं कह रहे हैं। 9 अप्रैल 2020 की वो वीडियो आज हम आपसे शेयर करेंगे जो गोवर्धन मठ के माध्यम से यूट्यूब में अपलोड की गई है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती वैदिक गणित के प्रकांड विद्वान हैं। जब वो किसी बात को कहते हैं तो तर्क के साथ कहते हैं, उनका वैज्ञानिक आधार होता है। तथ्यों के आधार पर उन्होंने ढेर सारी बातें कही। इसके पहले न केवल शंकराचार्य बल्कि तमाम किताबें और सूत्र इस बात को बताते हैं कि ईसा मसीह का भारत से किस तरह का संबंध था। रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जब ये बातें कह रहे थे तब उन्होंने पत्रकारों को बताया कि एसटी, एससी और सवर्ण शब्द वास्तव में राजनेताओं की देन है या हिंदुओं को तोड़ने वाला काम है। इस तरह की तमाम बातें वे ऐसे समय में कह रहे थे जब छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का आरक्षण कोर्ट के आदेश से 32% से घटाकर 20% कर दिया गया है। आदिवासी सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, राज्योत्सव के बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से घट रहे हैं। पत्रकारों ने उनसे धर्मांतरण के विषय में भी बात की। तब उन्होंने ईसा मसीह के बारे में बात कही। आखिर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा, चंद सेकंड में उन बातों को सुनिए। इसके बाद उनके इस वक्तव्य से देश और समाज की राजनीति और सामाजिक दशा में कितना फर्क पड़ेगा उस पर मैं आऊंगा। मुसलमान, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट किसी से गिराते नहीं, हम तो मूल को पकड़ते हैं। सत्य को सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। विदेश में ईसा मसीह जी का ही प्रतिमा है, वैष्णव तिलक लगाए। 10 वर्षों तक ईसा मसीह जी कहाँ रहे, गुप्त इतिहास भारत में रहे। 3 वर्षों तक 10 वर्ष की अवधि में पुरी में रहे। उनको प्रशिक्षण जो प्राप्त हुआ, ईसा मसीह जी के नाम पर चुनाव हो रहा है। ईसा मसीह 10 वर्षों तक भारत में रहे अज्ञातवास में और 3 वर्षों तक 10 वर्षों की अवधि में पुरी में रहे। पुरी के शंकर से संपर्क उनका था। दरअसल ये पहला मौका नहीं है कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ऐसी बातें कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं, इसका क्या मायने है, क्या अर्थ है, उसे भी आपको जानना समझना जरूरी है। 10 वर्षों तक ईसा मसीह भारत में रहे और 10 वर्षों की अवधि में पुरी में भी आकर उन्होंने यहाँ के आचार्यों से सनातन सिद्धांत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। विदेश में ईसा मसीह जी का जो चित्र उनके अनुयायी के सहित है, उनकी प्रतिमा है, मूर्ति है, उसमें वैष्णवोचित चंदन तिलक से युक्त उनका विग्रह प्रतिष्ठित है। 10 वर्षों का इतिहास जो ईसा मसीह का है उन लोगों ने लुप्त कर दिया। 10 वर्ष का कुछ नहीं। अब अंदर से सत्य निकल रहा है कि भारत में रहे और 3 वर्ष तक पुरी में रहे। अब मेरे पास तो वहाँ कहाँ से ईसा मसीह के भक्त लोग आते हैं। क्या आपको पता है कुछ पुरी में कहाँ रहे, क्या रहे? अब इतिहास तो इतिहास है। ईसा मसीह के अलावा शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने मोहम्मद साहब को भी वैदिक आर्य हिंदू बताया था। इसे लेकर कुछ लोग विवाद खड़ा कर सकते हैं, लेकिन भारत में विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तर्क अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन जब भी धर्म और अध्यात्म के विषय में चर्चा होती है तब वहाँ विवाद को राजनीतिक शक्ल दे दिया जाता है और लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि आखिर किसी ने ये तर्क क्यों दिया, ये तर्क ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। आमतौर पर ऐसे विवाद आजकल तेजी से घट रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपने तरीके से बातों को रखते हैं। लेकिन यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे, वहाँ हमें ध्यान देना होगा कि 26 जनवरी 1950 से लागू भारत के संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था। 1976 में आपातकाल के दौरान तत्कालीन
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की अवस्था में जब सारा विपक्ष और मीडिया जेल में था, उस समय उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की मूल भावना के साथ जोड़ दिया और आज तक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति भी खूब हो रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि धर्म और मजहब के नाम पर देश का बंटवारा हुआ था। साफ तौर पर एक लकीर खींच दी गई थी कि तमाम हिंदू या सनातनी जनता भारत में रहेगी और पाकिस्तान जाने वाले लोग मुसलमान होंगे। इसे लेकर राजनीतिक समझौते हुए, बातचीत हुई, लेकिन यह भी शाश्वत सत्य है कि एक झूठ को 100 बार बोलने से उसे सच मान लिया जाता है। वैसे ही धर्मनिरपेक्ष शब्द कहीं भी भारत के संविधान की मूल आत्मा या संविधान का प्रमुख हिस्सा नहीं था। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि संविधान की मूल प्रति के पहले पन्ने में राम दरबार की तस्वीर थी, जहाँ भगवान श्री राम ही नहीं बल्कि अन्य देवी देवताओं की भी तस्वीर थी। यानी यहाँ बताने लायक कुछ नया नहीं है और छिपाने लायक ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे हम यह ना मान सके कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, इस पर भी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शंकराचार्य स्वामी निष्कलानंद सरस्वती ने कहा कि आने वाले 1.5 साल में हम इसका प्रभाव देंगे, इसका परिणाम देंगे। उन्होंने दावा किया कि हमारे करीब 1.5 करोड़ अनुयायी इसके लिए तैयार बैठे हैं। जब भारत की बहुसंख्यक आबादी सनातनी है तो यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि लोकतंत्र में जन भावना का सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए। आखिर हिंदू राष्ट्र से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। हिंदू लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। कभी भी सनातन की भावना ऐसी नहीं रही कि वो मानवता के विपरीत हो। जब मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, ये तर्क दे रहा हूँ, तो जाहिर तौर पर कुछ लोग कमेंट बॉक्स पे हमारी भी बुराई करेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। आलोचनाओं से ही हमें सीखने का मौका मिलता है। हम कोशिश करेंगे कि राष्ट्र का हित कायम रहे, क्योंकि राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। हम चाहेंगे कि इस जनमंच को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें ताकि इस ज्वलंत विषय पर हम आपके विचार आगे साझा कर सकें। नमस्कार।